हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीकिंग कॉन्फिडेंस। डे 5 है हमारा, जिसके बारे में आज हम ब्रीफली जानने वाले हैं। पहले हम जानेंगे कि स्पीकिंग कॉन्फिडेंस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। आप कहते हैं कि इंग्लिश जो बोलनी चाहिए कॉन्फिडेंट के साथ में बोलनी चाहिए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया है कि कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएं। जब कॉन्फिडेंट में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम कॉन्फिडेंस नहीं हो पाते हैं। अभी हमें फील होता है कि हाँ हम कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जैसे ही हमें कहीं पे बोलना पड़ता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप लो चला जाता है। तो आज मैं बताऊंगी, पहले आपको जानकारी होना ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस क्या है, और अगर आपको अपनी स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बनानी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट है, इसमें अगर मैं बात करूं, पहले क्या करना है, नॉर्मल पॉइंट पहले आपको देखना है कि पीपल्स आपसे इंगेज हो रहे हैं या नहीं। पहले क्या करना है, सबसे पहले आप कहीं पे भी अगर किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो सबसे पहले अगर उसको कॉन्फिडेंट बनाना है तो आप पहला काम जो होगा वो होगा आप पीपल्स को इंगेज कर रहे होंगे। वो अब आपका मर्जी है कि किस तरीके से आप इंगेज कर रहे होंगे। अगर मैं बताती हूँ आपको, अगर आप पीपल्स को इंगेज कर रहे हैं, किसी स्कूल में आप स्पीच दे रहे हैं, कहीं पे सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, कहीं पे भी, तो आपको पहला काम क्या करना है, लोगों को इंगेज करना है। अब वो इंगेज कैसे करेंगे वो आप देखेंगे कि कैसे स्टार्टिंग के जो 2-3 सेकंड होते हैं आपको इंगेज करके आगे बढ़ना है। आगे हम बढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन द टॉपिक। सबसे पहले इंगेज करने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, जाएंगे एक नीचे मुँह करके स्माइल देंगे, और देन सेकंड जो चीज़ होगी आपका टॉपिक के बारे में बताएंगे कि आज हम जानने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, जैसे कि मैंने अपनी स्टार्टिंग में किया था, पहले लोगों को इंगेज किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफाइन व्हाट कॉन्फिडेंस मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पीकिंग। अब इसमें क्या है, आपको बताना है कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, कॉन्फिडेंस क्या होता है। कॉन्फिडेंस मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि हमारे अंदर अगर हमारी टंकी, हमारा ब्रेन क्या है, एक टंकी के जैसा होता है। अगर टंकी में पानी होगा तभी हमारी टोटी से पानी आएगा। अगर टंकी में ही पानी ना हो तो क्या टोटी से पानी आ पाएगा? नहीं। ऐसे ही हमारा ब्रेन होता है। अगर हमें इंग्लिश आती ही नहीं है, बोलना ही नहीं आता है, या जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ उस टॉपिक के बारे में मुझे ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है, तो उस टाइम पे भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा डाउन होगा। इसलिए आपको अपनी टंकी क्या करनी है, फिल करनी है नॉलेज से। नेक्स्ट आता है, देखिए, डिस्कस द हाउ कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट्स कम्युनिकेशन इफेक्टिव। अब क्या होता है कि कैसे ये सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। जब आपका लेवल कॉन्फिडेंस एकदम हाई होता है तो उस टाइम पे सामने वाला पर्सन भी ना चाहते हुए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, इंगेज हो रहा होता है, आपकी बातों में अपना पूरा का पूरा 100% दे रहा होता है। ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप भी का ही कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है तो उस टाइम पे आप सामने वालों को अपना प्रेशराइज नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपकी बातें सुने। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। फियर ऑफ जजमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म। अब सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि फियर रहता है, अगर मैं यहाँ पे अटक गया तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, दैट इज़ क्रिटिसिज्म। आपको यही डर रहता है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह गया, या मैं ये चीज़ अच्छा नहीं बोल पाया, या मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक रह गई, तो सामने वाले पर्सन के अंदर मेरे बारे में क्या क्या गलत चीज़ें आएंगी। इन चीज़ों को आपको नहीं सोचना है। अगर आपको ये रहेगा, फियर होगा, क्रिटिसिज्म होगा, तो आप कभी नहीं हो पाएंगे। इन सारी चीज़ों को बॉक्स में बंद करके रख देना है। नेक्स्ट आता है सेल्फ डाउट एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक। यही होता है, अब मैं जा रही हूँ किसी इंटरव्यू के लिए, खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, यार मेरे को तो यही नहीं आता, मैं पता नहीं कर भी पाऊँगी या नहीं, अभी तक तो नहीं कर पाई, आगे भी कर पाऊँगी या नहीं। मतलब मैं खुद के लिए ही सेल्फ टॉक कर रही हूँ, जो वो नेगेटिव कर रही हूँ। तो आपको ये नहीं करना है, अपना पावर खुद बढ़ाना है। कोई नहीं आएगा आपको बताने के लिए कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कोई नहीं आएगा। सब गिराने आते हैं, बताने कोई नहीं आता है। तो आपको खुद ही ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप क्या करें, खुद से पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करें। लाइक अगर आप कहीं जा रहे हैं या फिर किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे, अपना नाम लेना है, सलोनी तुम बहुत अच्छी हो, जिसके लिए तुम आज जा रही हो वो काम हो जाएगा, और जो तुम करने जा रही हो वो बेहतर हो रहा है। बस ये अफर्मेशंस आपके लिए यूज़ करने हैं। ऐसे भी किसी भी चीज़ के लिए अगर आप जा रहे हैं तो अपने आप को जो आप नहीं कर सकते हैं उसी का पॉजिटिव बताना है। अगर आपको फील होता है, पहले नेगेटिव क्या थी आपकी, नेगेटिव टॉक थी कि सलोनी तू अच्छे से इंटरव्यू नहीं दे सकती, तो आपको उसका पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे बनाना है, सलोनी तो जो आपका इंटरव्यू है बहुत अच्छे से दे सकती है, ऐसा आपको यूज़ करना है। दूसरा हो सकता है कि तेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा वहाँ जाते ही, तो आपका इसका पॉजिटिव क्या बनाएंगे, तेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जब तू किसी को इंटरव्यू देती है, किसी को कुछ समझाती है।
समझ में आ गया। तो ये करने हैं आपको पॉजिटिव वर्ड आपके लिए यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसमें। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब आपको पहले सीखना पड़ेगा कि कम्युनिकेशंस में क्या क्या ज़रूरत है। फर्स्टली थिंग, जो इंग्लिश बोलते हैं बच्चे, ऐसा नहीं होता है इंग्लिश सीख ली तो बस हो गया। इंग्लिश के साथ साथ में आपको ध्यान रखना चाहिए कि कम्युनिकेशन इंगेजिंग है या नहीं है, एक्टिव लिसनिंग है या नहीं है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, जो कि मैंने अपकमिंग वीडियोज़ में भी बताने वाली हूँ। और लास्ट 5 डेज़ की जो वीडियोज़ हैं, 4 डेज़ की वीडियोज़ हैं, मैं उसमें ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव लिसनिंग क्या है। जब तक एक्टिव लिसनिंग नहीं होगी तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो ही नहीं पाएगा। तो आगे मैं ये भी बताने वाली हूँ कि एक कम्युनिकेशन जो होता है इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं हम उसको। तो आपको सबसे पहले जो सीखनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, तभी आपका जो कम्युनिकेशन होगा, जो आपका इंग्लिश होगा, वो लेवल एकदम अप हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्रेडिबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस। आपको क्रेडिबिलिटी भी होना चाहिए और इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर एडवांसमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। इसमें क्या होता है, अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाती है, अच्छी होती है, तो आपका करियर भी बहुत अच्छा सेटल हो जाता है। कहते हैं इंग्लिश नहीं आती है तो सब कुछ नहीं आता है, ऐसा लगता है इसको कुछ भी नहीं आता है। लेकिन सच बात बताऊं, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज जो आप नॉर्मल सीख सकते हैं। हिंदी हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग होती है। अब इंग्लिश, कुछ लोगों के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा उनके लिए मतलब नॉर्मल है, जैसे हमारे लिए हिंदी है उनके लिए इंग्लिश नॉर्मल है। तो ऐसे ही ये एक नॉर्मल लैंग्वेज है जो आप सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग एंड रिलैक्सेशन। अब आप इसमें एक बेस्ट तरीका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी सांस बार बार टूटती है कम्युनिकेशन करते टाइम, या आपको फियर होता है, क्रिटिसिज्म होता है, तो आप इसमें एक टेक्निक का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या करेंगे आप, फर्स्टली आपको अपना ऊपर धीरे 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 सांस लेनी है, आप फिर रोकेंगे आप उसको, उसके बाद में आप उसको छोड़ देंगे। हाउ, मैं बताती हूँ। 10 तक अपने मन में काउंट कीजिए, ठीक है। और आपको क्या करनी है, ब्रीदिंग अप करनी है, लेनी है आपको नाक से सांस, और जितना देर आप चाहें होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में आप धीरे 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 मुंह के थ्रू उसको निकाल देंगे। इसे बोलते हैं हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, प्लस आपका जो माइंड है वो फोकस्ड हो जाता है, और आपका जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उससे आपके जो बोलने की पावर है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जो पॉजेस होते हैं, पॉजेस के तरीके से ही आते हैं, और बीच में आपकी सांस नहीं टूटती है, जिससे आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत बेटर हो पाता है। तो इसमें क्या है, आप करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज सक्सेस एंड पॉजिटिव आउटकम्स। अब आप विजुअलाइज करेंगे। आप में से काफ़ी बच्चों को तो पता होगा विजुअलाइजेशन क्या होता है, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है कि विजुअलाइजेशन क्या होता है, मैं बताती हूँ। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, और उसमें आपको विजुअलाइजेशन करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, अपनी आँखों को बंद करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे पहले, फिर आँखों को बंद करेंगे, देन आप क्या सोचेंगे, उसमें पॉजिटिव सोचेंगे कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं तो उस टाइम पे आपका चलने का तरीका कैसा होगा, बैठने का तरीका कैसा होगा, आपका जो सक्सेस होगा वो कैसा होगा, आपका इन्वायरमेंट कैसा होगा। लाइक अगर आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग और आप बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं, तो जैसी बात है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप होगा, आपकी तारीफ़ कर रहे होंगे और यही लग रहा होगा कि बहुत अच्छे से बात करता है। हो सकता है कि आपको कम्युनिकेशन के वजह से एक अच्छी जॉब भी ऑफर हो जाए और आप बुलंदियों को भी छू सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट चीज़ होती है जो हर चीज़ में होता है। चाहे आप बिज़नेस करें, जॉब करें, फैमिली में हो, रिलेशन में हो, डजंट मैटर, आपका कम्युनिकेशन बेस्ट होना ही चाहिए। कम्युनिकेशन बेस्ट होता है तो आपकी सारी चीज़ें बेस्ट हो जाती हैं। तो कह सकते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने का ये छोटा सा ज़रिया है, छोटा सा क्लू है जो मिल गया है। 5% हमारा इसको दे देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कम्युनिकेशन हो गया। इसके करने के बाद में आपको सक्सेस भी विजुअलाइज करेंगे। तो अगर आप विजुअलाइज करते हैं तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप इंग्लिश स्पीकिंग स्पीडली कर पाएँ और उसको 100% श्योरिटी हो कि आप कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें होता है प्रिपेयर एंड रिसर्च थ्रोली तो फील मोर कॉन्फिडेंट इन योर मटेरियल। अब आप रिसर्च करना शुरू करें। कैसे? बढ़ाने के लिए आप वीडियोज़ देखें। बहुत सारी नेट पे वीडियोस आती हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग आपको सिखाएंगे, उनको ज्वाइन करें। आप क्लासेस लेना स्टार्ट करें, इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करें,
1 महीना आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे, उसके बाद आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आ जाएगी और आप वीडियो देखते देखते उनके थ्रू आप उसमें जान सकते हैं कि करेक्शन कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पे इतने सारे टेक्निक्स हैं आपके साथ में और इतने सारे आपके पास में नॉर्मल टेक्निक्स हैं और टूल्स हैं जिससे आप इजीली सीख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन मैसेज एंड ऑडियंस रादर देन। अब क्या करेंगे इसमें? फोकस करेंगे जो आपके ऑडियंस हैं वो इंगेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बात को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये होता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं? लोगों की आंखों में देखना है, नहीं आंखों में नहीं देखना है, ओनली 1 सेकेंड के लिए आपको उनके नोज़ पे ऐसे 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 आपका फेस ऐसे मूव करना है, तो सबका यही लगेगा कि आप सबसे आई कांटेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप आई कांटेक्ट करते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन होता है बेस्ट हो जाता है और इसके साथ में आपकी स्पीकिंग कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है हमारा मेंटेन गुड पोस्चर एंड ओपन बॉडी लैंग्वेज। आपको गुड पोस्चर बनाना है। जिस तरीके से आप जा रहे हैं ध्यान में रखें कि किस तरीके की जगह पे आप जा रहे हैं, किस टाइप का प्लेस है, उस टाइप पे क्या ओकेशन है आपका। ओकेशन लाइक अगर शादी है तो आप उस तरीके के कपड़े पहनेंगे, अगर कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं नॉर्मल कपड़े पहनेंगे, फॉर्मल पहनेंगे, कैजुअल कैसे पहनना है ये ध्यान रखना है आपको। वो होगा आपका बॉडी लैंग्वेज ओपन होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो गेस्चर पोस्चर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी स्पीकिंग कॉन्फिडेंस में। अगर आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं तो क्या आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा डाउन हो जाएगा। जाहिर सी बात है, बोरिंग भी हो जाएगा, सामने वाले को समझ भी नहीं आएगा। तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? आप नॉर्मल हैंड्स का मूवमेंट यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगी और ये क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस वॉइस मॉड्यूलेशन। आपकी जो मॉड्यूलेशन हो वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर स्पीच दे रहे हैं तो आपकी मॉड्यूलेशन कैसी होनी चाहिए? जहाँ पे आप नाम बता रहे हैं, मैंने वीडियोस में भी बताया है, नाम बता रहे हैं तो थोड़ा सा अप हो जाएगा। लाइक माय नेम इज़ सलोनी द्विवेदी, ठीक है? आप इस तरीके से बोलेंगे तो मतलब जब माय नेम इज़ बोलेंगे या इट्स बोलेंगे या माई सेल्फ बोलेंगे तो ये तो होगा डाउन, लेकिन जैसे ही नाम लेंगे तो थोड़ा सा अप जाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद में क्या होगा? क्लियरली और लाउडली बोलना है कि सामने वाले पर्सन को आपको पूरी बात जा सके, पूरी आवाज़ जा सके। नेक्स्ट आता है मॉड्यूलेशन चेक करेंगे आप इसमें। फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके इस कॉन्फिडेंस लेवल में। आगे बढ़ते हैं। आता है रोल प्ले कॉमन कंजर्वेशन सिचुएशंस और पब्लिक स्पीकिंग सिनेरियोज। नेक्स्ट प्रैक्टिस असर्वेशन कंप्लीट टेक्निक्स एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस। मैंने अभी बताया था आप पॉजिटिव अफर्मेशंस भी यूज़ करेंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, कंफ्यूज्ड नहीं हो, बात पे पूरी तरीके से 100% रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकरेज व्यूअर्स टू पार्टिसिपेट बाय ट्राइंग आउट द एक्सरसाइजेस। अब आप क्या कर सकते हैं? आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बोल्ड होगा? जाए आपके सामने ऑडियंस है, आप उनको भी इंगेज करा रहे हैं, बीच बीच में क्लैपिंग के लिए उठवा रहे हैं, आप स्टैंड करवा रहे हैं, कुछ मूवमेंट करा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बुलवा रहे हैं, कुछ भी अगर आप करते हैं उसमें उनकी बॉडी का अगर मूवमेंट हो जाता है तो इससे भी सामने वाला पर्सन, सामने वाली ऑडियंस आपको इंगेज कर पाती है। तो उसके ज़रिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। आपको समझ आ जाता है कि हाँ ये भी मेरे में कनेक्ट हो रहे हैं, मुझे कैसे इंगेज करना है। एवरीथिंग आपको सारी चीज़ों की नॉलेज खुद ही हो जाती है। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और अपकमिंग जो टॉपिक्स हैं वो तो और भी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और चाहते हैं कि और वीडियोस आपको ऐसी मिलती रहें तो जल्दी से हमारी बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में इसी के। थैंक यू।